Hello Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with रितु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट्स का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम उस एक्सरसाइज से पहले 6 एग्जाम्पल्स हैं आपकी एनसीईआरटी में, उन्हें डिस्कस करेंगे। बेटा एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करिए और छोड़िएगा नहीं इन्हें। First question, show that each angle of a rectangle is 90 degree right angle. Right? अब आप समझो, मैंने आपको जब फ्लो चार्ट समझाया था, ठीक, तो क्या बताया था? What is rectangle? किसे कहते हैं rectangle? Rectangle is a parallelogram whose one angle is 90. अगर पैरेललोग्राम का एंगल 90 हो जाए, then it is rectangle. रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, ये भी आपको समझाया था, ठीक है ना। तो अगर 90 हो जाए पैरेललोग्राम का एंगल तो उसको स्पेशल केस में कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक। तो अब यहाँ देखिएगा, नाउ लुक, सो व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम whose one angle is 90 डिग्री। तो इसका मतलब हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसका एक एंगल 90 है। लेट एंगल A इक्वल टू 90, ठीक है। पैरेललोग्राम भी है और एक एंगल 90 है, हमें बाकी के तीनों एंगल 90 प्रूव करने हैं, ठीक। अब यहाँ समझो, ये तो हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। तो अगर A 90 है तो C भी 90 हो गया, ठीक है। अब मुझे B कैलकुलेट करना है। B के लिए देखो, जब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है, एंड इफ द अपोजिट टू साइड्स आर पैरेलल देन यस दीज टू आर को इंटीरियर एंगल्स, देयर सम इज 180, ठीक है। As ABCD is a parallelogram, right? So this implies DA is parallel to CB. So this implies angle A plus B equal to 180 by co-interior angles, right? अब आगे देखो, एंगल ए हमने 90 लेट किया था, 90 प्लस बी इक्वल टू 180, सो फ्रॉम हेयर वी गेट बी इक्वल टू 180 माइनस 90, इट इज 90, ठीक। तो अब हमारे पास एंगल बी भी आ गया 90, ठीक। एक स्टेटमेंट लिखनी है क्या? द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। एज opposite angles of parallelogram are equal, this implies angle A equal to C equal to 90 and angle B equal to D equal to 90, hence we get each angle is 90। है समझ में? one of the important question। नेक्स्ट देखिए, show that the diagonals of rhombus are perpendicular to each other. Draw a rhombus. Okay, let it is A, B, C and D. Right. Show that diagonals of rhombus. Draw the diagonals. BD and AC, right? That this point is O. We have to prove that they are perpendicular to each other. Means अगर मैं कहूँ एंगल 1 और एंगल 2 ले लें तो हमें इसको 90 प्रूव करना है, ठीक है। देखो आप क्या क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्या क्या चीज़ें प्रूफ कर सकते हैं। एक एंगल को 90 कर दें, ओके, कोई से भी एक एंगल को 90 कर दे, बाकी सारे 90 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे आप 90 प्रूफ करोगे? मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, क्या? अगर आपको किसी एंगल को 90 प्रूफ करना है, ठीक,
और वो किसी और एंगल के साथ 180 एंगल बना रहा है। कहने का मतलब जैसे मुझे एंगल 190 करना है तो 1 + 2 मुझे पता है 180 है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये 90 कब होगा? जब मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दूँ, 1 और 2 को इक्वल कर दूँ तो 90 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, मुझे 1 और 2 को इक्वल करना। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि मुझे दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करनी है। आएगा समझ में? देखते हैं क्या क्या चीज़ें इक्वल है। पहले इक्वल करते हैं, AB = BC। क्यों है इक्वल? बिकॉज इट इज़ अ रोम्बस, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। फिर देखा, यस एक पार्ट और दिखाई दे रहा है, OB इज कॉमन, दोनों में है। और कुछ और कोई रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है? जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती हैं वही रोम्बस की भी होंगी। रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो ध्यान से, यस, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। देखिए तो दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। इन ट्रायंगल कौन कौन से? AOB, देखो AOB एंड ट्रायंगल। जब मैं यहाँ AOB कह रही हूँ यहाँ क्या कहूँगी? COB, राइट। ट्रायंगल COB करते हैं 1 by 1। यस, OA = OC। क्यों? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। आगे बढ़ते हैं। देन OB = OB कॉमन, राइट। देन AB = CB। क्यों? ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, राइट, ठीक। ये देखिए, सो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB बाय SSS। हो गई कॉन्ग्रुएंसी हो गई। सो एंगल 1 = 2 by CPC हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है क्या 1 + 2 = वेरी गुड, 1 + 2 = 180 by लीनियर पेयर, राइट। अब 1 के प्लेस पर 2 या 2 के प्लेस पर 1 पुट कर दें, = 180। सो वी गेट 2 times angle 1 = 180. This implies angle 1 = 180 upon 2, it is 90. This implies angle O = 90. Each angle O is 90. ठीक है। So we have proved that the diagonals are perpendicular to each other. Okay. Right. Next देखिए, जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ABC is an isosceles triangle in which AB = AC. Draw a triangle in which AB = AC. Let it is A point, B point and this is C point. AB = AC, right? आगे पढ़ते हैं। AD bisects एक्सटीरियर एंगल PAC। अब आप समझो PAC एक्सटीरियर एंगल बनाना है, कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, AC तो हमें लेना ही है और उसके साथ एक P लेना और एक्सटीरियर एंगल है, तो कौन सी साइड प्रोड्यूस करनी है? AB, ठीक है। Let it is P point PAC। ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको एक लाइन AD बाइसेक्ट कर रही है। Here it is, ठीक। Let it is D point, ठीक है। आगे क्या कहा? CD is parallel to AB। अब क्या करना है? AB से CD पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है।
ओके ठीक, यहाँ देखिएगा अब आगे क्या कहा जा रहा है, शो दैट DAC, where is DAC, here it is DAC and BCA both are equal, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। समझो अब पहले एक पार्ट करते हैं फिर दूसरा पार्ट करेंगे। कैसे हम इक्वल करें, अगर हमने इसको इक्वल कर दिया तो ये पैरेलल हो गई, पैरेललोग्राम तो बच जाएगा। मेन प्रॉब्लम है इसको इक्वल करना। देखो ध्यान से कैसे कर रहे हैं, लेट दिस एंगल इज B, लेट दिस एंगल इज 1, ठीक। अब आगे समझो, दिस इज 2 एंड दिस वन इज 3, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ABC, समझना ध्यान से, AB इक्वल टू AC, दिस इज गिवन, राइट। तो उससे हम एंगल्स तक कैसे आएंगे, आपको पता है कैसे, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। साइड से एंगल को कर रहे हैं तो एंगल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एंगल AB का अपोजिट एंगल 1 और AC का अपोजिट एंगल B, एंगल 1 इक्वल टू B, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। 1 इक्वल टू B हो गया। हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट इट इज X, ओके। अब आगे समझना, तो इसका मतलब ये एंगल भी X आ गया और ये भी X आ गया, ठीक है। अब आगे समझो, ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, नाउ PAC एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये मुझे बाइसेक्टर गिवन है, पूरा एंगल PAC मिल जाए तो उसका हाफ कर देंगे। अब PAC कितना होगा, देखो ध्यान से, एंगल 1 प्लस एंगल B, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एक्सटीरियर एंगल, दैट्स व्हाई, ओके। PAC, दिस एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, so 1 plus B, so it is X plus X, we get 2X, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये पूरा एंगल 2X हो गया। अब आगे समझो, एंगल 2 निकालना है मुझे, मेरा 1 तो X है, 2 भी अगर X आ जाए तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 कैसे आएगा, देखो पूरा एंगल पता है, एंगल 2 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PAC, क्यों है, क्योंकि हमें गिवन है बिकॉज AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC, दैट्स व्हाई, ठीक। हाफ PAC कितना आया, 2X, सॉल्व करा कितना हो गया, X, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू 2, दिस वी हैव टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आगे देखो, जब 1 इक्वल टू 2 आ गया और ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, क्या क्या कंडीशंस बताई थी आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करने की, अपोजिट साइड्स बोथ पेयर इक्वल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, राइट, और अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार ये रिपीट हुआ है, आप उसे समझिए अच्छे से। यहाँ देखिएगा, अब मुझे ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ऑलरेडी मुझे AB पैरेलल टू CD गिवन है, ये गिवन है हमें, CD इज पैरेलल टू AB, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को पैरेलल प्रूफ कर दूँ तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो देखा तो 1 इक्वल टू 2 अगर कर दिया तो ये तो ऑल्टरनेट है, लाइन पैरेलल हो गई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 1 इक्वल टू 2 विच आर, कैसे एंगल्स है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर angles, this implies AD is parallel to BC. Also we have, क्या पता है हमें, AB is parallel to DC और CD, क्या गिवन है, CD is parallel to AB, right?
This implies ABCD is a parallelogram. Okay, हो गया क्वेश्चन सॉल्व. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. Two parallel lines L and M are intersected by a transversal P. Two parallel lines. Draw two parallel lines. One and two. Okay. These two parallel lines are intersected by a transversal. Right. हम की नेमिंग करते हैं पहले. क्या क्या है? L and M are two parallel lines. This is L, this is M, intersected by a transversal P. Right. Show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles. ध्यान से देखना, bisectors of interior angles. अब पहले कितने इंटीरियर एंगल्स हैं ये देखो आप. इस तरह से कितने इंटीरियर एंगल्स बनते हैं? 1 2 3 4 इंटीरियर एंगल्स दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो बनते हैं. ठीक है, क्या करना है हमें? हमें उनका बाइसेक्टर्स करना है सारे एंगल्स का. राइट, करते हैं. देखो ध्यान से. ओके, एक एंगल का किया, फिर इसी तरह से दूसरे एंगल का बाइसेक्टर करते हैं. राइट, फिर नेक्स्ट, हियर इट इज. ओके, देन ठीक, ठीक, हमने चारों इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर किया. अब क्या हुआ उससे? बाइसेक्टर करने से क्या बना? एक क्वाड्रिलेटरल बन गया. ठीक, अगर मैं इसकी लेबलिंग कर दूं A B C and D. ठीक है, तो क्या चीज प्रूव करनी है? वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल. ठीक, क्या प्रूव करें? अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो क्या चीज प्रूव करेंगे? आइदर वी हैव टू ऑप्शंस. क्या क्या? इफ वी प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram and one angle 90, then it becomes a rectangle. Second option, if we can prove that the all angles, each angle is 90, then it is also a rectangle. ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने करा है. आपको अगर याद हो, लाइन्स एंड एंगल्स में बाइसेक्टर्स करे थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर करे थे, तो वो भी पैरेलल आए थे. ठीक है, देखो ध्यान से. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर रहे हैं. एक पेयर को पैरेलल करते हैं, दूसरा पेयर सिमिलरली लिखेंगे. कैसे? देखो ध्यान से. ध्यान से देखना, मैं कौन सा एंगल मार्क कर रही हूँ. 1 एंड दिस एंगल इज 2. ठीक, लुक हियर. L is parallel to M. This implies angle 1 equal to 2 by कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? Alternate इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, अब यहाँ देखो, मुझे ये दोनों लाइन पैरेलल करनी है. फिर से समझना ध्यान से. इसको मैं अगर डार्क कर दूँ, देखो अगर मैं इसको डार्क कर दूँ, मुझे ये दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है और ये ट्रांसवर्सल आ रही है. तो मतलब मुझे कौन से एंगल्स करने हैं? यस, दीज टू एंगल्स. बात समझ में आई? ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कॉम्प्लिकेटेड सा, तो आप लाइंस को डार्क कर लो, चाहे रफ में कर लो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से एंगल्स आपको लेने. इसका मतलब मुझे ये दोनों एंगल्स लेने हैं. इन दोनों को अगर मैं इक्वल कर दूँ, ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी. ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ देखेंगे. तो मैंने इन एंगल्स को लेट कर लिया. लेट दीज एंगल्स आर 3 एंड दिस इज 4. ठीक है, अब ये 3 और 4 कैसे आएंगे 1 और 2 से? इसको समझो. ये बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स. ठीक है, तो अब ये 3 कितना होगा? हाफ ऑफ 1 एंड 4 इज हाफ ऑफ 2. तो क्या कर रहे हैं? हाफ कर देते हैं दोनों का.
हाफ ऑफ एंगल 1 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2। हम पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ हाफ ऑफ 1 इज एंगल 3 एंड हाफ ऑफ 2 इज एंगल 4, विच आर कैसे एंगल्स हैं? यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस इम्प्लाइज, अब देखो 3 और 4 से कौन सी लाइन होनी है? AD is parallel to CB. This implies AD is parallel to CB. Similarly, very powerful word. अगर के दोनों के एंगल्स लेते हैं तो इनको भी कर सकते हैं। DC is parallel to AB और CD कुछ भी लिख सकते हैं। CD is parallel to AB and this implies ABCD is a parallel. Pair of opposite sides are parallel, so it becomes a parallelogram. अब आगे देखो, पैरेललोग्राम हो गया। अब एक एंगल को 90 भी करना है। ठीक, देखो ध्यान से कैसे कर रहे हैं। लेट हियर इट इज एंगल 5, पूरा एंगल ले रही हूँ मैं, और दूसरा एंगल, इस एंगल को ले रही हूँ 6। अब समझना ध्यान से मैं कैसे कर रही हूँ, क्यों मैंने इस तरह से लेट किया। मैं 3 + 6 को 90 प्रूफ करने की कोशिश कर रही हूँ। 3 + 6, ठीक। देखो 1 और 5 में क्या रिलेशन है? एंगल 1 + 5 इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर, राइट। 2 से डिवाइड कर दो सबको। हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस हाफ ऑफ एंगल 5 इक्वल टू हाफ ऑफ 180, ठीक। नाउ व्हाट इज हाफ ऑफ 1? देखो ध्यान से, 1 का हाफ एंगल 3, ठीक। हाफ ऑफ 5 एंगल 6, और यहाँ कट कर दो तो ये आ गया 90 डिग्री। दिस implies 3 + 6 means DAB, एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री। हमने क्या क्या काम किया? हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, ठीक है, और हमने क्या किया? हमने एंगल को 90 प्रूफ करके दिखा दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हो गया? दिस implies ABCD is a rectangle। पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 प्रूफ कर दिया, रेक्टेंगल हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, show that the bisector of angles of a parallelogram form a rectangle. Draw a parallelogram. Okay, here it is, A, B, C and D, ठीक। अब हमें क्या करना है? इसके सारे एंगल्स के बाइसेक्टर्स बनाने हैं, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ड्रॉ करते हैं सारे एंगल्स के बाइसेक्टर। दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, राइट। नेक्स्ट एंगल बी, ओके, देन एंगल सी, then angle D. Okay, now we have to prove that the quadrilateral formed by the bisectors of these angles is a rectangle। अब क्या बताया था आपको? रेक्टेंगल प्रूफ करने के हमारे पास दो ऑप्शन हैं, क्या क्या? Either we prove that, let it is P Q R S, right? Either we prove that P Q R S is a parallelogram and one angle 90, or we will prove that each angle of this quadrilateral P Q R S is 90, ठीक है। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि हम उससे कर सकते हैं, ठीक। क्या हम इसको पैरेलल प्रूफ कर पाएंगे?
क्या दो साइड्स को पैरेलल कोई कॉमन ट्रांसवर्सल है जो दोनों में आ रही हो और हमें कुछ एंगल्स में रिलेशन पता हो? देखो, हो सकता है, कर सकते हैं, पर थोड़ा सा वो लेंथी हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट मेथड से बता रही हूँ जिसमें हम चारों एंगल्स को 90 करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमें एंगल्स के बारे में क्या पता है। अब आप देखो, मुझे एंगल Q को 90 करना है, तो अगर मैं देखो जरा ध्यान से, ये वाला एंगल कौन सा, इधर ले लेते हैं इसको, Q को साइड चेंज कर देती हूँ, दिस पॉइंट इज Q। ठीक है, अगर मैं इधर से ये एंगल निकाल लूँ तो वर्टिकली अपोजिट से अंदर वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एंगल कैसे आएगा, कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल, तीनों का सम 180। ठीक है ना, और ये सिंस ये पैरेललोग्राम है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, यू कैन से बाय को-इंटीरियर। ठीक, देखो ध्यान से, एंगल A प्लस B इक्वल टू 180, क्यों है 180? बाई को-इंटीरियर, को-इंटीरियर एज DA is parallel to CB, DA is parallel to CB, right? क्या देखिए, अब मुझे एंगल हाफ ऑफ A एंड हाफ ऑफ B चाहिए, तो क्या कर रही हूँ मैं, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, सो वी गेट हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू 90। ठीक है, अब आगे देखो, अब मैं लगा रही हूँ उसमें ASPT, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AQP, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल Q। ठीक, Q को एंगल 1 ले लेते हैं, लेट दिस एंगल इज 1। ठीक, क्योंकि उसकी हेल्प से हमें अभी इंटीरियर एंगल भी फाइंड करना है, इक्वल टू 180 बाई ASPT, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ B इज 90 प्लस एंगल 1 इज 180, सो वी गेट एंगल 1 इक्वल टू 90, माइनस कर दो 90। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर इस ट्रायंगल से 90 निकाला, इसी तरह से हम यहाँ देखो ध्यान से, इसको S को मैं इस साइड लिख देती हूँ, हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने इस ट्रायंगल से निकाला इसी तरह से हम इस ट्रायंगल से यहाँ भी निकाल सकते हैं। लेट दिस एंगल इज 2। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू 90, जिस तरह से हमने इधर ट्रायंगल से निकाला, इसी तरह से इधर ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं this angle R. Similarly, angle P from this triangle PCB and from this triangle DRA. जैसे हमने यहाँ करा, क्योंकि A प्लस B भी 180 होगा, D प्लस C भी 180 होगा, C प्लस B भी 180, बिल्कुल सेम स्टेप्स करने हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हमें इस तरह से सेम स्टेप्स करने होते हैं, हम वहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, एक को पूरा एक्सप्लेन करा, उसके बाद एंगल 290 एंड एंगल R90 एंड एंगल P90। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ देखो, मेरे पास ये दोनों एंगल 90 आ गए, अभी मुझे ये इंटीरियर एंगल 90 चाहिए, ध्यान से देखना। ठीक है ना, ये दोनों एंगल तो 90 हो गए, अभी इधर के इंटीरियर एंगल चाहिए। मैं अगर इसको 3 और इसको 4 ले लूँ, तो यहाँ देखिएगा एंगल 1 इक्वल टू 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू 4 बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 और 4 ये भी 90 आ गए, क्योंकि 1 और 2 हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं 90। ठीक, तो इस तरह से क्या हुआ, एज ईच एंगल ऑफ PQRS is 90 degree, this implies PQRS
इज अ रेक्टेंगल। आई बात समझ में? क्या किया हमने, फिर से समझो। पहले हमने एक ट्रायंगल से एंगल निकाला, ठीक है, ASPT लगाई। उससे पहले हमने को इंटीरियर से A+B 180, फिर हाफ करके एंगल 190 आ गया, 1 से 390 हो गया। इसी तरह से 290 आएगा, 2 से 490 हो जाएगा। फिर इसी तरह से DAR में एंगल R90 आ जाएगा। इसी तरह से PBC में एंगल P90 आ गया। चारों एंगल 90 आ गए, रेक्टेंगल हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, लास्ट एग्जाम्पल है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। ओके, लुक हियर, A, B, C and D, in which P and Q are midpoints of opposite sides. P and Q are midpoints of opposite sides AB and CD. ठीक? If AQ intersect DP, AQ intersect DP, ड्रॉ करते हैं AQ, राइट, ड्रॉ AQ intersect DP at S। अब DP ड्रॉ करो at S, means this point is S, right। नेक्स्ट देखो, and BQ intersect CP। BQ, where is BQ? Where it is BQ and CP, draw CP, intersect at, क्या गिवन है, R, so this point is R, right। Show that ABCQ is a parallelogram, DPBQ is a parallelogram, ABCQ, look here, ABCQ is this one, it is a parallelogram, ठीक, and PBQC, ठीक, this is also a parallelogram, PPBQ, ठीक। इधर का ये पार्ट भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है और इधर वाला भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें प्रूफ करना है PSQR, PSQR, ये बीच का पार्ट, इसको भी पैरेललोग्राम करना है, ठीक। आया समझ में? समझो, देखने से बड़ा और टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है बट बहुत इजी है। कैसे करना है इसको देखो। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले उस पर नजर आनी चाहिए। ABCD पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। तो क्या होगा, ABCD पैरेललोग्राम गिवन है तो AB पैरेलल टू CD होगी और AB और CD इक्वल भी होंगे, ठीक है। ABCD is a parallelogram. This implies AB is parallel to CD and AB is equal to CD. Opposite sides of parallelogram, ठीक। अब आगे समझो, अगर ये पूरी साइड पैरेलल है तो क्या हाफ भी पैरेलल और इक्वल होगी? ये बात समझ में आ रही है? अगर AB और CD पैरेलल है तो हाफ पार्ट भी पैरेलल होगा और इसी तरह से जब पूरी साइड इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा, राइट। लुक हियर, दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ AB is parallel to half of CD and half of AB is equal to half of CD, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हाफ ऑफ AB, अब मुझे सबसे पहले प्रूफ करना है APCQ। APCQ मैं इसको देखो शेड कर रही हूँ, APCQ, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना। तो क्या करूँ, अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ AP पैरेलल टू QC एंड ऑल्सो इक्वल, हो गया पैरेललोग्राम। लास्ट ऑप्शन हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ करने का, ठीक है। तो अब क्या AP आ गई मेरे पास, देखो ध्यान से, AB का हाफ क्या होगा, AP, बिकॉज P और Q मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ ऑफ AB को मैं लिख रही हूँ AP, राइट। AP इज पैरेलल टू QC, CD के हाफ को लिखा QC एंड हाफ ऑफ AB पैरेलल इक्वल भी है तो AP और QC लिखा, तो यहाँ भी हाफ ऑफ AP को लिखा, AB को लिखा AP इक्वल टू QC।
half of CD QC. ठीक है, this implies one pair of opposite side parallel and equal. So this implies APCQ is a parallelogram. ठीक, आगे देखो, दिस इज, मैं इसको फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ। तो अब आगे देखना, अब मुझे जो सेकंड पार्ट वो प्रूफ करना है वो कौन सा है, DPBQ। DPBQ मैं इसको भी शेड कर रही हूँ, यस दिस वन, DPBQ, इसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब देखो, जब मैंने हाफ करा था तो मैंने यहाँ हाफ को AP लिखा था, मैं PB भी तो लिख सकती हूँ। हाफ ऑफ AP is also PB and half of CD is also DQ. From first, look at half of AB को क्या लिखा, PB, parallel to DQ and PB equal to DQ। ठीक है, हाफ AB PB and half CD DQ। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास आ गया वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल, सो वी गेट DPBQ इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट भी हो गया, लुक हियर, एंड हियर इट इज आवर सेकंड पार्ट। ठीक है, ये ठीक, अब आगे समझो। अब मुझे ये बीच का पार्ट प्रूफ करना है, मैं इसको फिर से थोड़ा सा शेड कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हियर इट इज, इस पार्ट को मुझे पैरेललोग्राम करना है। देखो कैसे होगा, हमने दो पार्ट कर लिए हैं, ये पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। ठीक, मैं अगर इसको सेकंड इक्वेशन ले, सेकंड पार्ट ले लूँ, इसको थर्ड ले लूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, देखो ध्यान से। सेकंड से मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है जो इसमें भी यूज हो जाए, APCQ को जब पैरेललोग्राम प्रूफ करा था तो अपोजिट साइड, दूसरी साइड पेयर उसका पैरेलल हो गया। अगर ये हमने APCQ को पैरेललोग्राम प्रूफ किया तो उसका जो दूसरा पेयर था वो भी तो पैरेलल हो गया। ठीक, देखो, फ्रॉम सेकेंड वी गेट क्या, AQ is parallel to PC, AQ is parallel to PC। ठीक, अच्छा, फ्रॉम थर्ड से क्या रिजल्ट आ रहा है उसको देखो, हमने प्रूफ किया था DPBQ, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। ठीक, तो यहाँ से ये दोनों साइड्स पैरेलल आ रही है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, DP is parallel to QB, DP is parallel to QB। अब आगे समझना, AQ पैरेलल टू PC, बट मुझे AQ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे AQ के प्लेस पर SQ चाहिए। अब आप समझो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके पार्ट भी तो पैरेलल हो गए। AQ के प्लेस पर मैं लिख रही हूँ SQ, SQ इज पैरेलल टू, यहाँ क्या लिखूँ, PR, PC के प्लेस पर मैं लिख रही हूँ PR। ये बात समझ में आई, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। ठीक है, इसी तरह से जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। तो DP के प्लेस पर मैं लिख रही हूँ अब SP और इधर मैं लिख रही हूँ QR, ये भी पैरेलल हो गए। ठीक, जब ये दोनों साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई, ये देखो दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई, दिस इम्प्लाइज क्या, PSQR is a parallelogram। ठीक, दिस इज अवर थर्ड पार्ट। क्या समझ में आया, फिर से समझो, हमने पैरेललोग्राम से हाफ पार्ट को इक्वल और पैरेलल करा तो एक पार्ट पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, फिर दूसरे हाफ पार्ट को इक्वल और पैरेलल करा तो दूसरा पार्ट पैरेललोग्राम हो गया। जब ये दोनों साइड्स पैरेललोग्राम हो गए, दोनों क्वाड्रिलेटरल, तो उनके दूसरे पेयर को पैरेलल कहा, उनको पैरेलल करने से हमारे पास ये पार्ट्स पैरेलल आ गए, उससे हमारा थर्ड
हो गया पहले बार। ठीक है, आया समझ में? इसको बार बार देखिए। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सा आपको लग रहा होगा, लेकिन जब 2-1 बार इसको करेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।